मध्य प्रदेश के धार से एक खबर आती है। एक घर में भयानक डकैती हुई और एक पति की जान चली गई। सुनने में ये एक दर्दनाक हादसा लगता है ना? लेकिन ये कहानी उतनी सीधी है नहीं जितनी नजर आती है। जो एक बेरहम हमला लग रहा था, असल में वो रिश्तों में छिपे एक ऐसे गहरे और खौफनाक सच का पर्दाफाश करता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए इस केस की परतें खोल कर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पत्नी के इस बयान से। एक ऐसा बयान जो दिल दहला दे। आंखों में आंसू, कांपती हुई आवाज। प्रियंका पुरोहित ने पुलिस को बताया कि कैसे लुटेरों ने हमला किया और उसके पति को मार डाला। मतलब ऐसी कहानी थी कि कोई भी सुनकर सिहर जाए। तो तारीख थी 7 अप्रैल। प्रियंका ने बताया कि वो और उसके पति देवकृष्ण आराम से सो रहे थे जब अचानक लुटेरे घर में घुस आए। और उसने जो कहानी सुनाई, उफ, वो किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं थी। चारों तरफ बस हिंसा और खौफ का माहौल। प्रियंका ने जो बताया वो वाकई में डरावना था। सोचिए, उसे बांध दिया गया, मुंह पर पट्टी लगा दी गई। उसने बताया कि जब उसने जरा भी आवाज निकालने की कोशिश की तो उसे धमकी दी गई कि उसके पति को मार देंगे। और उसकी कहानी के मुताबिक लुटेरों ने पूरे घर को तहस-नहस कर दिया और उसके पति देवकृष्ण की बेरहमी से हत्या कर दी। और कहानी इतनी दर्दनाक और यकीन करने लायक थी कि शुरुआत में तो किसी को शक ही नहीं हुआ। परिवार वाले, पड़ोसी, यहाँ तक कि पुलिस भी सब यही मानकर चल रहे थे कि ये एक डकैती थी जो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे जैसे पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, इस परफेक्ट सी दिखने वाली कहानी में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं। कुछ छोटी छोटी बातें थीं जो आपस में मेल नहीं खा रही थीं, और बस यहीं से शक का बीज बोया जा चुका था। और यहीं से जांच का एंगल पूरी तरह बदल गया। क्राइम सीन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। पुलिस को मिले टेक्निकल और साइंटिफिक सबूत जैसे फोन रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक की जानकारी वो प्रियंका की कहानी से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। और बस शक की सुई सीधी उसी की तरफ घूमने लगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर ये डकैती नहीं थी तो फिर 7 अप्रैल की रात को आखिर हुआ क्या था? अगर लुटेरे नहीं आए थे तो देवकृष्ण को किसने मारा और क्यों? अब जब सबूत एक के बाद एक सामने आने लगे और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो प्रियंका की कहानी बिखर गई। और जो सच सामने आया वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक था। सबसे बड़ा शौक तो ये था कि कातिल ने कभी घर छोड़ा ही नहीं था। देवकृष्ण का हत्यारा कोई बाहर वाला नहीं था। इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड वो खुद थी, जो अब तक बेचारी पीड़िता बन रही थी। जी हां, उसकी अपनी पत्नी प्रियंका। तो अब ये मामला डकैती का नहीं बल्कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी एक आपराधिक साजिश का बन गया था। इसका मतलब सीधा सा है, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये एक सोची समझी हत्या थी जिसकी प्लानिंग हर कदम पर बहुत बारीकी से की गई थी। पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे प्रियंका का सारा ड्रामा, सारी एक्टिंग धरी की धरी रह गई। आखिर में उसने अपना जुर्म कबूल कर ही लिया और एक एक करके पूरी भयानक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो चलिए अब इस साजिश की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब प्लान कैसे किया गया था। तो हुआ ये कि ये सब एक अफेयर से शुरू हुआ। प्रियंका का कमलेश पुरोहित नाम के एक आदमी के साथ अफेयर था। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। तो उसने और कमलेश ने मिलकर देवकृष्ण को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। फिर कमलेश ने इस काम के लिए सुरेंद्र भाटी नाम के एक तीसरे आदमी को हायर किया, मतलब सुपारी दी। और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए इस पूरी हत्या को एक हिंसक डकैती का रूप दे दिया गया। और पता है देवकृष्ण की जान की कीमत क्या लगाई गई? सिर्फ 1 लाख रुपए। बस इतनी सी रकम के लिए कमलेश ने सुरेंद्र भाटी को एक इंसान की जान लेने के लिए तैयार कर लिया। ये एक कोल्ड ब्लडेड, सोची समझी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। तो देखिए, झूठ और सच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ एक डरी सहमी बेचारी बीवी की कहानी थी और दूसरी तरफ एक ठंडे दिमाग से रची गई हत्या की साजिश। मतलब 2 बिल्कुल अलग दुनिया। इस धोखे और साजिश के बीच एक परिवार भी था, देवकृष्ण का परिवार, जो अपने बेटे को खोने के गम में डूबा हुआ था। अब जरा उनकी तरफ से भी कहानी को देखते हैं, क्योंकि उन्हें काफी पहले से शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। उनकी शादी को देखे 11 साल हो गए थे, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि ये रिश्ता कभी ठीक से चला ही नहीं।
प्रियंका का बर्ताव हमेशा से ही आप कह सकते हैं चिड़चिड़ा और झगड़ालू था, और 2020 में तो हालात और भी खराब हो गए जब परिवार को उसके अफेयर के बारे में पता चला। परिवार के एक सदस्य का तो ये तक कहना था कि प्रियंका का बर्ताव देखकर ऐसा लगता था मानो उसे जबरदस्ती उस घर में रखा जा रहा हो। वो लगातार देवकृष्ण से लड़ती झगड़ती रहती थी और हर वक्त बस अपने फोन में लगी रहती थी। और जब सच सामने आया तो देवकृष्ण की मां का दर्द और गुस्सा दोनों ही फूट पड़े। उनकी बस एक ही मांग है कि उनकी बहू और उसके साथियों को इस धोखे के लिए सबसे कड़ी सजा दी जाए, फांसी। आखिर में ये मामला सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये कहानी है रिश्तों में छिपे धोखे की, उन काले रहस्यों की जो हमारे आसपास होते हैं। और ये एक बहुत परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है कि क्या हम सच में उन लोगों को जानते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं।